7 बजे न्यूज़ आनी है, देखते हैं इसको। स्क्रीन शो हो रहा है ना आप लोगों को? अब देखो सिंपल, यहाँ पे मार्केट चल रही थी, बाय साइड की तरफ जा रही है। पीडीआर है, इम्बैलेंस को लेके बाय साइड की तरफ जा रही थी। अब जैसे ही वो बाय साइड की तरफ जा रही है, अब इस विक ने क्या किया है, प्राइस को रोक दिया है। इस विक ने क्या किया है, प्राइस को रोका हुआ है। इसके ऊपर ही इसको नहीं जाने दे रही है। प्राइस क्या कर रही है, इस विक इसके 50% से ऊपर मार्केट को नहीं जाने दे रही है। इसका मतलब है ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, एक रेजिस्टेंस जोन है। लेकिन अगर आप देखो प्राइस क्या कर रही है, प्राइस ने इसकी विक को टच किया, अब मतलब के ऊपर वाली विक को, और इसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ गई है। अगेन प्राइस ने यहाँ पे सेम चीज़ की है, इसकी ऊपर वाली विक को टच किया कैंडल की, और अगेन ऊपर गई है। इसका मतलब है यहाँ पे प्राइस ने इमीडिएट रीबैलेंस किया है। इमीडिएट रीबैलेंस करने के बाद नेक्स्ट कैंडल या फिर उसके बाद मार्केट अगेन अपसाइड जाती है। तो यहाँ पे इमीडिएट रीबैलेंस हुआ है। अब मैं मार्केट को बाय साइड देख रहा हूँ। बाय साइड कहाँ पे, आपके पास ये जो हाई है, ऑल टाइम हाई, यहाँ पे लिक्विडिटी है। कौन सी लिक्विडिटी है, बाय साइड की लिक्विडिटी है। तो यहाँ पे क्या है, बाय साइड लिक्विडिटी है। सेम इसी तरह से इन हाइस पर भी बाय साइड लिक्विडिटी है। अब प्राइस क्या कर रही है, बाय साइड लिक्विडिटी क्रिएट कर रही है, और यहाँ से ऊपर से बार बार रिजेक्शन मिल रही है। तो रिटेलर्स यही सोचते हैं कि प्राइस जो है रिजेक्शन देख के वो डाउन साइड की ट्रेडिंग लगाते हैं। तो सिंपल एक रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ पे प्राइस क्या कर रही है, स्टे कर रही है, रुकी हुई है एक जगह पे। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कैंडल स्टिक पैटर्न, तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न आपको बता रहे हैं कि मार्केट जो है डाउन जाएगी। ठीक है, कैंडल स्टिक बेस पे लोग रिटेलर्स क्या करते हैं, सेल करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। तो वीकली टाइम फ्रेम देखो, इसको मैं फुल स्क्रीन करता हूँ। अब वीकली टाइम फ्रेम सिंपल बता रहा है आपको, क्या चीज़ बता रहा है कि प्राइस जो है यहाँ पे एक कैंडल स्टिक पैटर्न बना रही है, ये वाला। और अगर मैं लेफ़्ट साइड पे देखूँ थोड़ा सा, तो लेफ़्ट साइड पे क्या है, यहाँ पे ये वाली चीज़, ये एक कैंडल स्टिक पैटर्न है जिसके बेस पे रिटेलर्स बाइंग और सेलिंग करते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न के बेस पे। तो यहाँ पे एनालिसिस करो थोड़ी सी, देखो मार्केट को, मार्केट ने क्या किया हुआ है। यहाँ पे एक इम्बैलेंस है, अगर ये इम्बैलेंस है और इसको मैं कर दूँ तो आर डी आर बी गैप के साथ इम्बैलेंस यहाँ पे अलाइन कर रहा है। उसके 50% डिस्काउंटेड एरिया में आई है आर डी आर बी के, और प्राइस वहीं से रिजेक्ट हुई है। ठीक है, ये सिंपल हम इस तरह से एनालिसिस करते हैं। उसके बाद क्या हुआ है, प्राइस कंसोलिडेशन में चली गई है, इस वाले हाई को लिया है। उसके बाद अगेन प्राइस डाउन साइड आई है, डाउन साइड आई है, प्रीवियस कैंडल का लो स्विप किया है। हमारे बायास यहाँ से बुलिश थे, वीकली बायास। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस अगेन यहाँ पे क्या कर रही है, कंसोलिडेशन, ये वाली वीक ऊपर लगाई ताकि रिटेलर्स की लिक्विडिटी ले ले मार्केट। यहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक पे टच किया, एज एक रेजिस्टेंस लेवल पे टच किया प्राइस ने। जैसे रेजिस्टेंस पे टच किया प्राइस ने, रिजेक्ट हुई है डाउन साइड। अब प्राइस डाउन साइड आई है, अगेन प्राइस क्या कर रही है, सेम सपोर्ट है, वो रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट है। प्रीवियस कैंडल ने स्वीप किया हुआ है, और यहाँ पे जो प्रीवियस वीक के लोस थे, ये आपके पास लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी थी, प्राइस ने लो रेजिस्टेंस को भी ले लिया है और सपोर्ट लेवल पे आई है। उसके बाद रिजेक्ट हुई है, और मैंने बताया था कि यहाँ पे कौन सी प्रोफाइल है, बुलिश प्रोफाइल थी, जो कि आपके पास थर्सडे रिवर्सल की प्रोफाइल थी। थर्सडे और फ्राइडे अपसाइड की तरफ गए थे, न्यूज़ आई थी एनएफपी, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर की तरफ गई है। अभी क्या हो रहा है, अभी सिंपल प्राइस, ये वाली जो विक है, आप इसके क्वाड्रेंट मार्क कर लो। ठीक है, हाई से यहाँ तक, बॉडी तक। ठीक है, ये वाली जस्ट विक मार्क करो। तो विक मार्क हमने किए, प्राइस जो है 7, ये मैंने उल्टी लगाई है, एक सेकेंड।
प्राइस जो है 25 लेवल से रिजेक्ट होके डाउन आ रही थी। अब रिजेक्ट होके डाउन आ रही थी और प्राइस ने यहाँ पे किया क्या हुआ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्राइस ने क्या किया है, प्राइस ने वीकली हाई लिया हुआ था, प्रीवियस वीक का हाई लिया हुआ था। तो हमारे जो सेटअप बन रहे थे वो बेरिश थे, मैंने जैसे बताया था कल। तो मैं डाउन साइड देखूंगा। तो आज के जो हमारे सेटअप बन रहे थे वो डाउन साइड बेरिश बेरिश सेटअप थे। अगर मैं डेली में चला जाऊं अभी डे 1 में, तो डे 1 में देखो प्राइस क्या कर रही है। ये एक अप की कैंडल है जो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रही है। ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट है, इसको मैं हटाता हूँ। पूरी मैं एनालिसिस करके दिखाऊंगा, डायरेक्ट हम टैप रीडिंग शुरू नहीं कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखो ये बाय साइड लिक्विडिटी है, यहाँ पे भी बाय साइड है, और यहाँ पे आप नोट करो कि क्या हो रहा है, प्राइस रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है, बार बार उसी एक ही जगह पे टच कर रही है। इसका मतलब है इसके ऊपर क्या है, लिक्विडिटी है बहुत सारी। अब प्राइस उसको लेने जाएगी लिक्विडिटी को। अब यहाँ पे सिंपल प्राइस ने बाय साइड लिक्विडिटी ली, अगेन नीचे आई, यहाँ पे सेल साइड को लिया, फिर प्राइस ऊपर गई है, अगेन प्राइस जो है क्या हुई, बाय साइड लेके डाउन गिरी है सेल साइड तक, नीचे सपोर्ट लेवल था जहाँ से प्राइस अगेन ऊपर की तरफ गई है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी क्या हुआ है प्राइस के अंदर, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो यहाँ पे एक इनएफिशिएंसी है जिसको प्राइस ने टच किया, लिक्विडिटी लिए, उसके बाद इनएफिशिएंसी पे अगेन रिटेस्ट किया है, उसके बाद वहीं से रिवर्स हो रही है प्राइस। अब देखो ऊपर भी लिक्विडिटी है, नीचे भी लिक्विडिटी है, दोनों एरियाज़ पे लिक्विडिटी है। यहाँ पे भी 3 बार टच हुआ है, यहाँ पे भी 1 बार 2 3 बार टच हुआ है। बहुत अभी कंसोलिडेशन में मार्केट चल रही है। तो हमें करना क्या है, जब कंसोलिडेशन में होती है मार्केट तो यहाँ पे हम करते हैं, प्राइस बाय साइड ले तो हम सेल साइड को टारगेट करते हैं, फिर बाय साइड को, फिर सेल साइड को, या फिर इसके बीच में जो बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटीज़ हों तो हम उनको टारगेट करते रहते हैं। जब भी कंसोलिडेशन ट्रेंड होता है, कंसोलिडेशन मार्केट होती है, तो हम इस तरह से करते हैं। अब प्राइस इनएफिशिएंसी में आई है तो हम यहाँ पे एक और चीज़ देखेंगे। इनएफिशिएंसी के साथ अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लाइन को देख रहा हूँ तो आप ट्रेड लाइन को देखो क्या हुआ है, ब्रेकआउट के बाद, रिटेस्ट के बाद कौन एंटर हुआ, रिटेलर्स आए थे मार्केट के अंदर। कौन आए थे, एक पैटर्न बना हुआ है ना ये, अगर आप देखोगे तो ये एक पैटर्न है, ऊपर यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ और नीचे ट्रेड लाइन, तो ये एक पैटर्न है जो कि ब्रेकआउट के बाद रिटेलर्स सेल करते हैं। तो रिटेलर्स का टारगेट बड़ा होता है, लाइक अगर उन्होंने यहाँ से ट्रेड लिए तो उनका टारगेट कम से कम ये होना चाहिए, हाई से लेके इस वाले लो तक, तो टारगेट उनका कम से कम यहाँ तक तो होना चाहिए था, ये वाले एरिया तक उनका टारगेट ये था। लेकिन क्या हुआ, प्राइस ने क्या किया, सिर्फ नीचे का मूव दिखाया उनको, और न्यूज़ आई थी ताकि रिटेलर्स के स्टॉप लॉस हिट हो। अगर रिटेलर्स यहाँ से सेल करके बैठे हैं, या फिर प्राइस ने ये वाली कैंडल बनाई है, मोमेंटम दिखाया है डाउन का, और यहाँ से रिजेक्शन मिल रही है, तो रिटेलर्स इसको समझते हैं कि अब प्राइस गई डाउन साइड, तो वो यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के इन इक्वल हाइज़ के ऊपर, इसीलिए इक्वल हाइज़ को हम क्या कहते हैं, इनके ऊपर बाय स्टॉप्स हैं। इन दो कैंडल्स के हाइज़ इक्वल थे, तो यहाँ से रिटेलर सेल करके बैठे थे, बहुत सारे रिटेलर्स ने सेल किया हुआ था। तो क्या हुआ, न्यूज़ आई, जैसे ही न्यूज़ ने स्टॉप लॉसेस हिट किए, सबके स्टॉप लॉसेस हिट हैं। अगर फॉर एग्जांपल प्राइस के अंदर यहाँ पे रिटेलर्स बड़ा भी स्टॉप लॉस रखते हैं, सिर्फ ये नहीं है, बड़े बड़े स्टॉप लॉस भी होते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस टारगेट उनका इस लो के नीचे अगर हम कह दें तब भी सही है, तो ये इनका टारगेट है। तो अभी भी वो कहाँ पे बैठे हुए हैं, वो सेल में बैठे हुए हैं। तो अभी हमारी जो डायरेक्शन है वो आपको मैंने बता दी है, सिंपल, और बताने की ज़रूरत ही नहीं है कहाँ पे जानी है मार्केट। तो मार्केट कहाँ पे जाएगी, इस हाई पे, सिंपल, प्राइस को नोट कर लो, ये प्राइस है, यहाँ पे प्राइस जाएगी। तो रिटेलर्स पहले तो यहाँ पे जो कैंडल स्टिक पैटर्न था उसकी लिक्विडिटी लिए प्राइस ने, सेल साइड डन किया प्राइस ने। अब प्राइस के पास बाय साइड लिक्विडिटी है, जो कि एल्गोरिदम का काम है, मैंने बताया हुआ है एल्गोरिदम क्या चीज़ करता है।
सेल साइड ले ली, अब बाय साइड की तरफ जाएगा। तो बाय साइड कहाँ पे, वो आपने यहाँ पे आपको नज़र आ गई है। सिंपल थोड़ा सा जूम किया है। जूम करने के बाद ये जो लेवल था आपके पास सपोर्ट लेवल थी, ठीक है। सपोर्ट के बाद अभी इसके नीचे भी लिक्विडिटी है, ऐसा नहीं है कि सपोर्ट को, अगर एक और चीज़ भी आप नोट करो, आपके पास यहाँ पे पहली ये वाली सपोर्ट थी जिसको प्राइस ने ब्रेक किया है, उसके बाद सेकंड सपोर्ट थी ये वाली, उसको भी प्राइस ने ब्रेक किया है। अब दो सपोर्ट के बाद तीसरी सपोर्ट ने वर्क किया। इसका मतलब है आपको पता होना चाहिए कि पहली या तो एक सपोर्ट, अगर इससे ये नहीं होती सपोर्ट, सिर्फ ये वाली होती, तो इसका मतलब था एक सपोर्ट के बाद जो भी सपोर्ट होगी वो वर्क करेगी, ठीक है। दो सपोर्ट्स हैं, दोनों सपोर्ट्स के बाद आप देखो प्राइस नीचे आई है और यहाँ से ऊपर की तरफ गई है, क्योंकि ये जो एरिया था प्रीमियम एरिया था, ये एरिया जो था प्रीमियम था। लेकिन जब प्राइस यहाँ पे आई है तो कहाँ पे आई है, डिस्काउंट के अंदर। जब डिस्काउंट के अंदर आई है उसके बाद प्राइस बाय जा रही है। तो पहले वाले जो सपोर्ट थे वो फेक थे, आप कह सकते हो। उसके बाद प्राइस रियल मूव दे रही है। अब यहाँ पे जो है बाय साइड लिक्विडिटी है इस जगह पे। अब मैं टारगेट यही कर रहा हूँ कि प्राइस जाके इसको ले, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस प्राइस ने बनाया था। अगर प्राइस इसको नहीं लेती है तो नीचे आके इसको ले, तो हमारी डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी। अगर इसको लेती है तो हम डाउन है, अगर इसको लेती है तो हम बुलिश हैं। सिंपल। अभी यहाँ पे दो चीज़ें हैं, क्योंकि मार्केट बीच में, अभी बीच में यहाँ पे बैलेंस प्राइस रेंज भी है, मार्केट डाउन भी आ सकती है, और यहाँ से इनएफिशिएंसी है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हुई है, प्राइस बाय भी जा सकती है। तो मैं जो ज़्यादातर देख रहा हूँ वो बाय देख रहा हूँ, बाय साइड मार्केट जाए, इनको हिट करे जाके पहले, देन फिर प्राइस नीचे गिरे, जो भी करे उसके बाद करे। तो फिलहाल हमारी जो डायरेक्शन है वो बुलिश है, मैं बाय देख रहा हूँ। सेल साइड ले लिए प्राइस ने, और ये यहाँ पे क्या, ये जो कैंडल है यहाँ पे क्या किया प्राइस ने, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गई, कलर इसका रेड, ये वाला एरिया है। अब इसके साथ साथ इनएफिशिएंसी है, ये वाली इनएफिशिएंसी जो कि हमारे पास है BISI। BISI मतलब बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी। बाय साइड का इम्बैलेंस है, सेल साइड की इनएफिशिएंसी है। तो अब प्राइस को ये क्या कर रहे हैं, ऑफ़र कर रहे हैं कि प्राइस जो है यहाँ पे आए, उसके बाद क्या करे, अगेन अप साइड चला जाए। तो अभी जो है एल्गोरिथम इसको ऑफ़र कर रहा है कि इम्बैलेंस को रीबैलेंस करे, जब रीबैलेंस होगा तभी रीप्राइस करेगी प्राइस। अभी क्या कर रही है, ये चीज़ ऑफ़र कर रही है प्राइस को, एल्गोरिथम यहाँ पे ऑफ़र कर रहा है कि प्राइस यहाँ पे आए, उसके बाद अगेन प्राइस को रीप्राइस किया जाए ओल्ड हाई तक। समझ गए। तो यहाँ पे भी रीप्राइस है अभी, तो यहाँ पे प्राइस को ये चीज़ ऑर्डर कर रही है। अगर ये यहाँ से ऊपर जाती है, अब यहाँ से ऊपर क्यों जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इनएफिशिएंसी थी जो कि इन्वर्जन बन चुकी थी। पहले कोई भी इनएफिशिएंसी नहीं है यहाँ पे, यही एक थी जिसको प्राइस ने इन्वर्जन बनाया हुआ है अभी। तो मे भी पॉसिबल है कि प्राइस देखो अगेन इसके अपर पोर्शन पे टच कर रही है और रिजेक्ट हो रही है। अब रिजेक्ट हो रही है तो प्राइस में भी इसको, इस कैंडल को अगर प्राइस ब्रेक करती है ना, लाइक ये वाली कैंडल है जो, ठीक है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो ये आपका ब्रेक अवे गैप है। समझ गए आप। अगर प्राइस इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देती है तो ये आपका ब्रेक अवे गैप है। तो फिर प्राइस को नीचे नहीं देख सकते हम, फिर डायरेक्टली बाय साइड, अगर प्राइस इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देती है तो आपकी यही टारगेट होगा बाय साइड, फिर नीचे नहीं आएगी, इसको रीबैलेंस करने के लिए अगेन नहीं आएगी। अगर हम जाएं H4 टाइम फ्रेम के अंदर, तो H4 टाइम फ्रेम देखो, अगर रिजेक्शन ब्लॉक है और यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न भी है, ये भी था लेकिन ये भी एक है जिसको प्राइस ने सेल साइड लिक्विडिटी लिए। मैं ऊपर वाली को हटाता हूँ, लेफ्ट। तो ये था अभी हमारे पास प्राइस एक्शन जो चल रही है इस तरह की है। तो ये एक गैप है। अब देखो प्राइस वापस आई है, एक सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर मैं इसको, अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना नहीं आते तो फिर तो सीखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है आपका। इसको एक्सटेंड करो,
अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ बन रही है, एक्सटेंड करते जाओ लास्ट तक, देखो कहाँ पे प्राइस रुक रही है। ये वाली विक के टच हुआ, टच हुआ, टच हुआ, टच 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 टच, यही आपके पास प्योर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, SNR लेवल। ठीक है, ये आपने SNR यहाँ पे लगा लिया, यहाँ पे SNR लिख दिया, इसको सिंपल एक्सटेंड कर दो। अब SNR लेवल पे प्राइस ने टच किया है, पहले भी देखो ब्रेकआउट के बाद, पहले देखो डायरेक्ट प्राइस यहाँ पे न्यूज़ के बाद वहीं पे रुकी है, स्टे किया, उसके बाद ब्रेकआउट, रीटेस्ट, अगेन प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। अब फिर प्राइस नीचे गिरी है, उसी SNR लेवल पे टच किया और वहीं से रिजेक्ट हो रही है, अप साइड की तरफ जा रही है। अब बात करूँ मैं सिंपल यहाँ से नीचे देखने की, इस वाली जगह से नीचे क्यों क्यों आई मार्केट, इसके थोड़ा सा यहाँ पे इसको एक्सटेंड करो तो ये आपके पास क्या है, IFVG है। IFVG देखो ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया प्राइस ने और वहीं से नीचे गिरी है। इसका मतलब है ये जो एरिया होता है यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। तो इस हाई के ऊपर क्या थी, लिक्विडिटी थी, और उसके जस्ट ऊपर इनएफिशिएंसी CB थी, सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी। तो प्राइस डायरेक्ट वहाँ पे गई, टच किया, और ये प्रीमियम एरिया है इस इन्वर्जन का, इस इन्वर्जन का क्या है, प्रीमियम एरिया है। तो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी अब नहीं है, तो इन चीज़ों को हटाते हैं। यहाँ पे BC है, इसका कलर हम ग्रीन करते हैं। तो ये चीज़ अभी बनी हुई है, देखो अब प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आई है, डाउन साइड। अब ये बाय साइड कर्व बन रहा है, तो प्राइस यहाँ से बाय साइड जा सकती है, बाय साइड जा सकती है। हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे इस हाई से इसके लो तक क्या करेंगे, क्वाड्रेंट मार्क करेंगे। जैसे ही हमने क्वाड्रेंट लगाए, ग्रेड लेवल्स होते हैं, ये ग्रेड लेवल हमने जैसे लगाए, अब आप देखो प्राइस क्या कर रही है। ये जो SNR लेवल है ये कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है 50% पे, ये 50%। अब ये 50% ही आपके पास एक इक्विलिब्रियम का एरिया होता है, एक मतलब कि स्ट्रॉन्ग एरिया होता है, जिसको प्राइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टच भी करती है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाती है। तो प्राइस यहाँ पे यही चीज़ कर रही है, और उसके बाद प्राइस नीचे गिरी है, अब वहीं पे टच किया है, और यहाँ से अगेन बाय साइड। अगर मैं बात करूँ इस कैंडल की, तो ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक का काम कर रहा है, इसका 50% मीन थ्रेश होल्ड। ठीक है, अभी प्राइस इसको क्या कर रही है, रिस्पेक्ट दे रही है और बाय साइड जा रही है। इन हाइज के ऊपर क्या है, इक्वल हाइज हैं, तो मैं प्राइस को क्या देख रहा हूँ, इस वाले हाई को ब्रेक कर दे, तो ये मेरे पास बाय साइड लिक्विडिटी है। प्राइस क्या करे, ऊपर जाके इसको हिट करे। अभी अगर प्राइस जाके ये वाले बाय साइड को हिट करती है, मतलब कि इस बाय साइड लिक्विडिटी को लेती है, इसका मतलब है ये ब्रेक अवे गैप है, फिर प्राइस इसके ऊपर नहीं आएगी, डायरेक्ट प्राइस जाके इस वाली इनफिशिएंसी लिक्विडिटी को लेना चाहिए प्राइस ने। और अगर प्राइस यहाँ से जाती है तो ये एक इनफिशिएंसी है जहाँ से आप अगेन रिवर्सल देख सकते हो, छोटा सा मतलब कि पुल बैक देख सकते हो। अब यहाँ से पुल बैक देखने का मकसद क्या है, क्योंकि ये 75 लेवल के पास है, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो इस वजह से अगर इसके साथ कोई PD एरे अलाइन कर रहा है तो उसकी जो हाई मतलब कि प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। तो अभी आप यहाँ पे देखो प्राइस को यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से पुल बैक ले सकते हो, मतलब कि शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग कर सकते हो। तो फिलहाल हम देख रहे हैं बाय साइड के लिए इस ऑर्डर ब्लॉक से, ये हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, तो हम यहाँ से बाय साइड देखेंगे। सिंपल H1 टाइम फ्रेम में जाओ, अभी H1 टाइम फ्रेम में क्या चीज़ है। तो वैसे तो ये ब्रेक अवे गैप बना हुआ है, अगर देखा जाए तो H1 के अंदर, तो ये हमारे पास ब्रेक अवे गैप बन चुका है। ब्रेक अवे गैप बनने की क्या होती है सूरत, कि प्राइस जो है एक हाई क्रिएट करे, स्विंग हाई, फिर उसके ऊपर जाके क्लोजिंग करे। तो यहाँ पे स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग कर चुका था, तो ये आपके पास ब्रेक अवे गैप बन चुका है H1 के अंदर। जूम किया मैंने,
ये आपके पास बाय साइड लिक्विडिटी है अभी, ठीक है। माइनर बाय साइड लिक्विडिटी नीचे वाली है, ये वाली भी है और ऊपर वाली भी है, तो इसको हम एज अ माइनर बाय साइड लिक्विडिटी लिख देंगे। देखिए अगर प्राइस आती है तो परफेक्ट है, आप इसको टारगेट करो, लेकिन अभी ब्रेक अवे गैप है तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग डेली के अंदर ट्रेडिंग करनी है ना। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, सॉरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये वाला एरिया, तो प्राइस वहाँ पे टच कर रही थी और रिटेलर्स को यहाँ पे एंटर करवा रही थी, ठीक है। ये क्या है, ब्रेकआउट रिटेस्ट, ऊपर गई, अगेन प्राइस यहाँ पे इसको जो भी ऑर्डर ब्लॉक बना रहा था उसकी पहले लिक्विडिटी ली, अब वही सेम एरिया था जो कि सपोर्ट का काम कर रहा था, तो प्राइस यहाँ पे स्टे कर रही थी और यहाँ से बाय साइड जा रही थी। इसका मतलब था रिटेलर्स आ रहे हैं, जब रिटेलर्स आए प्राइस क्या हुई, मैनिपुलेट हुई डाउन साइड, और यहाँ पे एक इस कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक बनाया हुआ था, ज़्यादातर लोग ये वाली कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है। इस कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक था, इसके अंदर इनफिशिएंसी भी है, तो प्राइस उन सबको नीचे आके ब्रेक कर चुकी थी और सारी लिक्विडिटी लो रेजिस्टेंस की लिक्विडिटी थी ये, अगर आप देखो तो प्राइस ने वो सारी लिक्विडिटी लिए और यहीं से अपसाइड का अभी मूव आ रहा है, जो कि प्राइस की मूवमेंट है अभी, मतलब कि बाय साइड जा रही है, तो हम बाय साइड देखेंगे प्राइस को, स्ट्रक्चर के हिसाब से प्राइस जो है बुलिश है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक था पूरा का पूरा, 50% से नीचे क्या था, इसके डिस्काउंट एरिया था ऑर्डर ब्लॉक का, वहीं से हमें बाय साइड अभी मार्केट बता रही है। अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये रिटेलर्स यहाँ से सेल करने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे, सेल करने की कोशिश करेंगे, प्राइस इसको ब्रेक कर देगी, क्योंकि इसके ऊपर माइनर बाय साइड लिक्विडिटी है, इसके ऊपर आपके पास ये डाउन लिक्विडिटी आप इसको कह सकते हो। तो ये चीज़ होती है, रिटेलर्स को समझना पड़ता है, जब आप रिटेलर्स को नहीं समझते तभी आपका लॉस होता है। अभी यहाँ तक प्राइस ये देखो, ये कितना मूव है, ये न्यूज़ का मूव आया था तब प्राइस इतना ऊपर गई थी, अभी न्यूज़ का मूव थोड़ी है, न्यूज़ नहीं है अभी, तो प्राइस इतना मूव नहीं दे सकती यहाँ से लेके यहाँ तक। ये देखो बहुत बड़ा मूव है, एक दिन के अंदर इतना मूव मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन मैं देख रहा था प्रीवियस डे को स्वीप करे देन हम बाय देखें, बट ऐसा नहीं हुआ, प्राइस ने जस्ट इसकी लिक्विडिटी ली, रिसेंट लिक्विडिटी प्राइस लेती है, हमेशा याद रखना प्राइस सबसे पहले रिसेंट लिक्विडिटी लेती है, उसी के बेस पे मार्केट चलती है। रिटेलर्स 500-600 पिप्स का स्टॉप लॉस नहीं रखते, ठीक है, रिटेलर्स इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखते। अगर उन्होंने यहाँ से ट्रेड लिए तो यहाँ पे स्टॉप लॉस है, सॉरी ये नहीं, अगर उन्होंने यहाँ से ट्रेड लिए तो स्टॉप लॉस इसके ऊपर है, ना कि इतना बड़ा। रिटेलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं तो इसको प्राइस पहले हिट करेगी, इसको हिट करने के बाद प्राइस अगेन डाउन आएगी इनफिशिएंसी वगैरह तक, क्योंकि जितने भी रिटेलर्स से यहाँ पे निकल जाएंगे, फिर जो भी बैठेगा बाय में स्ट्रक्चर शिफ्ट करके फिर प्राइस उनकी लिक्विडिटी लेने या फिर नीचे आएगी, ताकि वो अगेन कहें कि ये फेक मूव था, फेक डिलीवरी थी, जो भी कहें, फिर इनफिशिएंसी को वो फिल करके अगेन ऊपर। लाइक मैं आपको बताता हूँ, अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है तो मैंने बाय साइड लिक्विडिटी ली, इनफिशिएंसी है लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न भी है, फिर प्राइस नीचे आए ताकि रिटेलर्स जो हैं फिर उनको लगे कि प्राइस जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है और वहीं से नीचे आ रही है, तो अगेन वो सेल करेंगे, फिर प्राइस इनफिशिएंसी पे, फिर अगेन बाय। तो ये चीज़ चलती रहती है, रीसेंट लिक्विडिटी बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, जहाँ पे भी रीसेंट लिक्विडिटी हो, ठीक है, वो आपने ज़रूर मार्क करनी है। 50% था, ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, एसएनआर लेवल था, प्राइस वहीं पे आई है और इन रिसेंट लिक्विडिटी को लिया है, जो कि यहाँ से रिटेलर्स बाय करके बैठे होंगे इन कैंडल्स के बेस पे, ठीक है, उनकी लिक्विडिटी लिए। अब प्राइस अगेन बाय साइड जा रही है तो हमें बाय साइड देखना है मार्केट को। सिंपल M15 में जाएंगे, टाइम तो हो गया था ट्रेड का टाइम, तो ये आपके पास बाय साइड क्या चीज़, नहीं नहीं मैं सिग्नल ही नहीं दे रहा, जस्ट हम सीख रहे हैं मार्केट को एनालाइज करना, किस तरह से मार्केट वर्क कर रही है। तो मेरा असल में पर्पज़ ही यही है कि आप लोग सीखो, ये नहीं है कि
मेरे सिग्नल फॉलो करो या फिर कुछ भी। मेरा काम है आपको सिखाना। मैं खुद देखो अभी इसके अंदर मुझे फ़ायदा नहीं है, आप सिग्नल फॉलो करोगे कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप सीखते नहीं हो। अच्छे से सीखो, खुद ही सिग्नल बनाओ। देखो सबसे पहले लोग लेते थे फंडिड अकाउंट्स तो वो ब्रीच करते थे। जब उनको एक्सपीरियंस हुआ 2-3 साल के बाद, अब वो ब्रीच क्यों नहीं करते अकाउंट? क्योंकि उन्होंने मेहनत की और एक्सपीरियंस किया है, मार्केट को एक्सपीरियंस किया है। ज़्यादा टाइम गुजरता है ना जब, तब बंदे को एक्सपीरियंस होता है। अब कुछ लोग हैं जो कि जिनको 6-6 साल हो गए हैं, 7-7 साल हो गए हैं, 10-10 साल हो गए, लेकिन वो अभी तक वो फेल करेंगे फंडिड अकाउंट। उसका सिंपल सा रीज़न है, उन्होंने टाइम ही नहीं दिया मार्केट को। जो टाइम नहीं देता है वो नहीं सीख पाता है। अभी जैसे मैं टेप रीडिंग कर रहा हूँ, अगर आप लोग इस तरह से बैठ के टेप रीडिंग नहीं करते, इसका मतलब है आप 10 साल हो जाएंगे आपको, आप वैसे के वैसे रहोगे जब तक आप टेप रीडिंग नहीं करते। टेप रीडिंग बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है। आप मार्केट को बैठ के 2-3 घंटे वॉच करो, अपने सेटअप बनाओ। फेल होते हैं कोई बात नहीं, शेयर भी करो। अगर आपके पास ग्रुप है या फिर आपके पास कम्युनिटी है, जैसे अभी हमारी कम्युनिटी है, तो आप यहाँ पे शेयर करो ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ आएँ, कहाँ पे फेल हो रहा हूँ। और कोई बताएगा आपको, कम्युनिटी होती है तो उसके अंदर बंदे आपको बताते हैं कि आपने ये क्यों देखा, किस बेस पे ट्रेड ली, तो आप फिर उसको उनको बताते हो कि मैंने ये चीज़ देखी थी, इस बेस पे ट्रेड ली थी। तो उनको भी एक्सपीरियंस होता है, साथ साथ आपको भी होता है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है इस तरह से। तो यहाँ पे अभी प्राइस चल रही है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। बाय साइड लिक्विडिटी हमने मार्क की हुई है। अगर प्राइस जाती है, इसको लेती है, तो हम शॉर्ट टर्म के लिए सेल करेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए सेटअप बनाएंगे। अभी प्राइस इस इनफिशेंसी को लेके यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे भी एक सेटअप बना सकते हैं। 5 मिनट में जाओ, तो 5 मिनट के अंदर क्या है, अब ये देखो, ये MMXM है, देखो प्रॉपर कंसोलिडेशन, स्टेज 1 स्टेज 2, प्राइस डाउन साइड आई है, अभी बाय साइड जा रही है। प्राइस यहाँ से डाउन साइड का मूव दे, अगेन बाय करोगे आप। तो ये इस तरह से स्टेजेस होते हैं, आपको समझना पड़ता है मार्केट को एनाल। अभी देखो कैंडल स्टिक पैटर्न है, इसका मतलब है नेक्स्ट कैंडल ऊपर जाएगी। तो यही तो चीज़ें हैं, आपको मैं समझाता रहता हूँ। ये देखो यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न बना, प्राइस ऊपर गई, यहाँ पे अगेन ये देखो बन रहे थे, कैंडल नीचे नहीं आ रही, बाय जा रही है। तो यही रीज़न है, मैं बार बार मार करके आपको दिखा रहा हूँ कैंडल स्टिक पैटर्न्स। उसकी रीज़न ही यही है कि आप इस चीज़ को समझो। वो देखो प्राइस बाय गई, कैंडल स्टिक की लिक्विडिटी ले ली। अब हम 1 मिनट में जाके शिफ्ट करके अपने सेटअप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जस्ट इनफिशेंसी है, अब इसके साथ और भी चीज़ें होती हैं, लाइक ये प्रीमियम में डिस्काउंट मार्क किया हमने 75 लेवल इनफिशेंसी के साथ अलाइन कर रहा है। इस वजह से हम यहाँ पे सेल के सेटअप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ब्रेकर है यहाँ पे, ये सारी कैंडल्स आप मार कर लो, ब्रेकर के 50% पे आए तब भी आप ट्रेड कर सकते हो। लाइक ये एरिया है, इसके 50% पे ही है प्राइस, तो यहाँ से हम सेटअप देख सकते हैं मार्केट के अंदर। तो 1 मिनट में आ जाए। रिफ़ाइन भी कर सकते हैं, अगर आपको करना है ना रिफ़ाइन, तो सिंपल यहाँ पे जूम करो। आपने जूम किया तो ये एरिया आपके पास रिफ़ाइन हो जाएगी, इनफिशेंसी जो है आपकी रिफ़ाइन हो गई। तो प्राइस यहाँ पे आ जाए इसके अंदर, या फिर यहीं पे कोई सेटअप बनाए तो हम सेल करेंगे। अब सेटअप डायरेक्ट एंट्री नहीं है कि मैं आपको सेटअप बोलूँ कि यहाँ से यूँ ट्रेड ले लो, ठीक है। ये होती है इस तरह से, मैं मानता हूँ ट्रेड हम भी लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये तभी होता है जब आपको पता हो कि उसके ऊपर कोई इनफिशेंसी वगैरह ना हो, तब आप कर सकते हो। या फिर लिक्विडिटी स्वीप हो और टाइम हो जाए ट्रेड का, तब आप कर सकते हो। अभी हमारे पास जो टाइम था मैक्रो था, वो 9:20 से लेके 9:20 से 9:30 तक था। तो ये आपका जो ट्रेड थी ये मिस हो गई, तो यहाँ पे थी। अगर अभी प्राइस जो है मुझे इसके नीचे मिलती है, इस ब्रेकर के नीचे, नेगेटिव
माइनस बी भी इसके नीचे मिलती है तो मैं इस ट्रेड सेटअप को आइडेंटिफाई करूँगा। ठीक है, अभी देखते हैं प्राइस क्या करती है। अगर इसके नीचे मिलती है तो मैं सेल करूँगा, वरना नहीं करूँगा। या फिर कोई इन्वर्जन बना दे, कोई बैलेंस प्राइस रेंज बना दे, तभी मैं सेल करूँगा, वरना अभी फ़िलहाल प्राइस जो है बुलिश जा रही है। अगर कैंडल स्टिक पैटर्न बनाती है, कुछ भी हो, वैसे कैंडल स्टिक पैटर्न वगैरह ये चीज़ें नहीं होती हैं, बिलीव ही नहीं करता मैं, बट रिटेलर्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। रिटेलर्स को अगर आपको समझना है तो उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब सिंपल है, ब्रेकर के नीचे क्लोजिंग करे, थोड़ी सी भी क्लोजिंग करे, हम एंटर हो जाएंगे। अब देखो कैंडल स्टिक पैटर्न बना हुआ है, लेकिन मैं बिलीव नहीं करता कैंडल स्टिक पैटर्न पे। अभी इनएफिशिएंसी को रीबैलेंस किया है प्राइस ने, जो कि हमारे पास थी। अभी हम सिंपल, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, रिस्पेक्ट मिल रही है। अगर यहाँ पे बुलिश का क्या नाम है, बुलिश का बनता है कैंडल स्टिक पैटर्न, तो मैं उसके साथ मतलब के उसमें इंटरेस्टेड होऊंगा, उसके लो को लेने में। ठीक है, यहाँ पे कोई बनता है तो मैं इसके लो को इंटरेस्ट लूँगा कि प्राइस इसके लो को ले, ना कि इसके हाई को, क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम लेवल था ये वाला, एक पीडीआर है जिसके अंदर प्राइस ने जिसको फुली रिबैलेंस किया इनएफिशिएंसी को। अब हम इसके अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं कि प्राइस जो है नीचे जाए और इसकी लिक्विडिटी ले। फिर चाहे हम यहाँ पे छोटी सी स्कल्प भी करें ना, लाइक इस तरह से इसके 75% के ऊपर स्टॉप लॉस रखें, यहीं से कहीं से हम अगर वेट करो पहले तो यहाँ पे पैटर्न बन जाए, उसके बाद हाँ पैटर्न बन गया, अब आप यहाँ से ट्रेड करोगे और टारगेट चाहे 1:1 रख लो, ये वाला हम इस तरह से ट्रेड करते हैं। अभी ये ट्रेड इस तरह से होती है, यहाँ पे एक क्या बना हुआ है, सपोर्ट लेवल भी है, तो ये छोटी सी ट्रेड इस तरह से इस बेस पे होती है। मैं आपको बता रहा होता हूँ कैंडल स्टिक पैटर्न तो बोथ साइड्स पे बने होते हैं। जब बोथ साइड पे कैंडल स्टिक पैटर्न बने होते हैं तो हमने क्या देखना होता है, या तो प्राइस किसी सपोर्ट को ले रही हो, सपोर्ट पे कैंडल स्टिक पैटर्न बनाओ, उसके बाद ही मैं ट्रेडें आपको बताता हूँ कि इस वाली कैंडल स्टिक की लिक्विडिटी प्राइस लेगी। तो अभी देखते हैं प्राइस क्या करती है। ये जस्ट एक एग्जांपल था। देखो ब्रेक अवे गैप सिंपल चीज़ है। अगर जब प्राइस के अंदर ज़्यादा मोमेंटम होता है ना, जब मार्केट के अंदर ज़्यादा मतलब कि मूव करती है मार्केट, तब उसके अंदर हमें गैप देखने को मिलता है। लाइक ये आपको ज़्यादातर बॉटम पे इनिशियल कंसोलिडेशन के बाद मिलेगा, या इनिशियल कंसोलिडेशन ये नहीं है कि परफेक्ट कंसोलिडेशन, नहीं, आपके पास स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है तो वो भी आपके पास एक कंसोलिडेशन है, एक इनिशियल कंसोलिडेशन। अब प्राइस ने यहाँ पे सिंपल एक लो लगाया, उसके बाद हाई, देन अगेन ऊपर जा रही है। अब ये जो एक्सपेंशन मूव आता है हमारे पास, अब इस एक्सपेंशन मूव के अंदर आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। ठीक है, अब जैसे ही स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है एक्सपेंशन मूव के अंदर और लिक्विडिटी प्राइस ने लिए, अब एक बड़ा सा मूव आता है, जैसे न्यूज़ का मूव आया अभी अभी आया हुआ है रिसेंटली, तो उसके अंदर यहाँ पे एक इनएफिशिएंसी बन चुकी है। अब प्राइस यहाँ पे करती क्या है, एक हाई क्रिएट करके लाइक इस तरह से, और उसके बाद उसको ब्रेक कर देती है। जब वो हाई को ब्रेक कर दे, ठीक है, इस तरह से, इसका मतलब है ये आपका ब्रेकअवे गैप है। प्राइस रिविजिट नहीं करेगी इसके अंदर। अभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं तो आपको बोलूँगा कि प्राइस रिविजिट करती है। आपको पता है इस लो के नीचे लिक्विडिटी होती है, तो प्राइस ज़्यादा टाइम यही चीज़ करती है, रिविजिट करती है। लेकिन आईसीटी कहता है नहीं करती, तो हम इसको एज अ ब्रेकअवे गैप लेंगे। हम क्या करेंगे, फिर इसके नीचे लो, ये वाला हमारे पास प्रोटेक्टेड लो बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई इनएफिशिएंसी लेंगे यहाँ पे, तो यहीं से हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। तो ये आपका ब्रेकअवे गैप है, प्राइस यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। वैसे ये जो चीज़ है असल में आपके पास बनती है कंसोलिडेशन के अंदर। जब भी कंसोलिडेशन होती है, ठीक है, उस कंसोलिडेशन के बाद एक एक्सपेंशन मूव आता है, ठीक है, फिर प्राइस जो है यहाँ पे कुछ इस तरह से करती है, तो नीचे कोई भी गैप हो, ठीक है, उसके बाद ये वाला हाई प्राइस ब्रेक कर दे, ये वाला, तो ये आपका ब्रेकअवे गैप है, प्राइस रिविजिट नहीं करेगी।
लेकिन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ प्राइस रिविजिट करती है, और इसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद यहाँ पे एक इम्बैलेंस बनता है, ऑर्डर ब्लॉक बनता है, तो वहाँ से आप ट्रेड सेटअप भी बना सकते हो। प्राइस यहाँ पे रिविजिट नहीं करती, ये आईसीटी कहता है, हमें सिखाता है। हाँ, ऐसे ऐसे नहीं पता चलता, देखो मोमेंटम का। एसएमटी काफ़ी बार फेल होते है, एसएमटी जो है, तो उस हिसाब से मैं नहीं देखता मार्केट को, मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से देखता हूँ। अब ब्रेक अवे गैप जो है उसमें भी बनता है, एसएमटी में भी बन सकता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि प्राइस जो है ब्रेक कर दे अपने स्ट्रक्चर को। लाइक अगर इसने ब्रेक किया तो नीचे कोई गैप है तो वो ब्रेक अवे है। लेकिन अभी ऐसे नहीं ले सकते आप रेंडमली किसी भी जगह पे, आप इसको एज अ ब्रेक अवे गैप नहीं ले सकते, इसको आप एज अ कॉमन गैप लोगे, ब्रेक अवे गैप नहीं है ये। समझ आ रही है बात? ये सिर्फ इनिशियल इनिशियल कंसोलिडेशन वाली जगह पे होती है। अब देखो स्विंग लो के नीचे प्राइस ने क्लोजिंग की है, इसको हम बीएमएस कह सकते हैं अभी। तो यहाँ पे ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर हुआ है, ये वाला अभी विक के साथ हुआ है। इनएफिशिएंसी बनेगी तो हाई, मतलब कि हाई प्रोबेबिलिटी होगा। अगर इनएफिशिएंसी नहीं बनाती है प्राइस, तो ये आपके पास मतलब कि हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप नहीं होता। जैसे ब्रेकर अगेन, नहीं नहीं, विक भी लग जाए, लेकिन अगेन प्राइस ऊपर गई, कोई हमारे पास यहाँ पे इनएफिशिएंसी नहीं बनी जहाँ से हम सेटअप मार्क करें, सेटअप बनाएं। प्राइस अभी भी बुलिश जा रही है, क्योंकि आपको पता है मार्केट ने कहाँ पे जाना है, बाय साइड जाना है। तो इस वाले लो पे आपके पास अब ब्रेक ये बनेगा, ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर होगा, और ये आपके पास एज अ ब्रेकर का काम करेगी मार्केट। सिंपल, हम अभी भी सेल हैं, हम सेल देखेंगे, मार्केट ब्रेक करे किसी भी इन ऑर्डर, मतलब कि ब्रेकर को, या फिर एक ऑर्डर ब्लॉक को कह सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करे तो हमारे पास वो ब्रेकर बनेगा, और इस लो के नीचे आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। अभी भी प्राइस ऊपर जा रही है 15। हाँ जी, रीडिलीवर्ड रीबैलेंस पीडीआर होता है वो, आरडीआर भी होता है। हाँ देखें, आरडीआर भी गैप सिंपल है आपके पास, आरबी नहीं है, आरडीआर भी है, ये सिंपल चीज़ है। देखो ये एक कैंडल स्टिक पैटर्न है, ठीक है, पहले तो हम इसकी विक्स बना लेते हैं। इसको हटाएं, सिंपल है। यहाँ पे देखो अभी ये वाली कैंडल, ये वैसे तीन के साथ बनता है, ठीक है, तीन कैंडल के साथ जैसे गैप होता है उसी तरह से इसमें क्या होता है, प्राइस पहले ऊपर जाती है, फिर वहाँ से रिजेक्ट होकर डाउन साइड आती है। लाइक एक कैंडल स्टिक पैटर्न भी हो तब भी चलेगा। तो प्राइस क्या करती है, इस तरह से रिजेक्ट होकर नीचे आती है, और नेक्स्ट कैंडल जाके उसके ऊपर क्लोजिंग करती है, और उसके बाद एक और कैंडल बनती है, थर्ड कैंडल। थर्ड कैंडल चाहे यहाँ पे इसकी विक को इम्बेलेंस ना हो, कुछ भी ना हो, ठीक है, यहाँ पे आ जाती है इस तरह से, तीन कैंडल के साथ बनता है इस तरह से। अभी जो फर्स्ट कैंडल होती है उसकी बॉडी, जहाँ पे प्राइस क्लोज हुई होती है उसकी बॉडी से, और ये थर्ड वन की विक के लोअर पोर्शन तक, लो तक, ठीक है, ये जगह। तो ये आपके पास आर डी आर भी गैप है। समझ आ गई? बहुत सिंपल है, जस्ट ये कैंडल हो, ऊपर की तरफ जाए, नीचे आके क्लोजिंग दे, और नेक्स्ट कैंडल जाके उसकी विक के ऊपर जाए, इस विक के ऊपर क्लोजिंग हुई, उसके बाद थर्ड कैंडल बनी। अगर ये कैंडल यहाँ पे आ जाती है तो आर डी आर भी गैप ख़त्म आपका। अगर इसके नीचे आ जाती है, लाइक इस वाली कैंडल के भी, आपका आर डी आर भी गैप ख़त्म, क्योंकि आर डी आर भी गैप है ही नहीं ना अभी, प्राइस ने इसको रीबैलेंस कर लिया, रिविजिट कर लिया पूरा, मतलब के
यहाँ तक आ चुकी है तो नहीं बनता। अगर यहाँ पे आती या फिर छोटा सा भी बनता है तब भी आपके पास वो RDRB गैप होगा, लेकिन इस विक के नीचे नीचे नहीं जाना चाहिए। हाँ जी इफ्तिखार भाई, बिल्कुल 3 कैंडल गैप के लिए हमेशा याद रखना 3 कैंडल ही होती है, ऐसे गैप नहीं बनता। इन्वर्स आप कर सकते हो लेकिन होता नहीं है इस तरह से, मैंने सुना नहीं है ICT से। अब देखो माइनर बाय साइड लिक्विडिटी पे डायरेक्टली प्राइस चली गई है, तो इसके बाद हमारे पास, मैंने आपको बताया था प्राइस ऊपर जा रही है, लेकिन इनएफिशिएंसी से सेटअप बनता लेकिन बना नहीं। रिफाइन भी हमने किया था प्रॉपर, तो सेटअप हमारे लिए बना नहीं है, तो माइनर बाय साइड लिक्विडिटी प्राइस ने जाके डायरेक्टली हिट की है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्राइस को यहाँ पे देखेंगे किसी इस जगह पे, लाइक ये जो कैंडल्स है ना ये वाली, इसको हम एज अ ब्रेकर ले सकते हैं। तो रीटेस्ट करें, सेटअप बनाए, जब तक कंफर्मेशन नहीं होती हम सेल नहीं करते। तो अभी फ़िलहाल यही एरिया है जहाँ पे हम देखें मार्केट को, और सेल का सेटअप छोटा सा बना के हम सेल कर सकें, स्कल्प सेटअप मतलब के शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग के लिए। तो ये आपके पास एक बेरिश ब्रेकर है, सिंपल माइनर बाय साइड लिए प्राइस ने 5 मिनट के अंदर। देखो किस तरह से लिक्विडिटी लेती है मार्केट, कितनी बड़ी कैंडल बनाई है लिक्विडिटी लेने के लिए। अब ज़्यादा लोगों को ये भी होता है कि अवेश भाई ने ये मूव कैच नहीं किया है। भाई मैं कैसे करता कैच, इनफिशेंसी पे थी प्राइस, तो हमें सेल देखना था, लेकिन अगर हमें ट्रेड करनी थी तो नीचे से करते। लेकिन आप देखो यहाँ पे प्राइस ने RDRB गैप बनाए हुए हैं, ये देखो इसके ऊपर क्लोजिंग है तो यहाँ पे RDRB गैप है, लाइक ये वाला। अब देखो ये कैंडल क्या हुई, नीचे रिजेक्ट हुई, ऊपर क्लोजिंग है तो यहाँ पे RDRB गैप है। तो RDRB गैप प्राइस ने लिया है 50%। उसके बाद मूव देखो डायरेक्ट अपसाइड का, तो ये जस्ट एक फेक मूव था, बाय साइड की कैंडल बनाई है। अब मैं इसी के नीचे प्राइस को देखूंगा, ये मेरे पास टारगेट होगा नेक्स्ट जो भी हमारा बनेगा। अभी यहाँ पे जूम करो थोड़ा सा, यहाँ पे गैप अपना मतलब कि गैप्स आइडेंटिफाई करो जहाँ से आपको ट्रेड लेनी है। तो ये ब्रेकर है 15 मिनट का, एक ये इम्बैलेंस है आपके पास, प्रीमियम है ब्रेकर का, तो ये एरिया है। हम यहाँ से भी सेल देख सकते हैं, ये बाय साइड लिक्विडिटी है तो मैं इसलिए प्राइस को और थोड़ा सा बाय देख रहा हूँ। और ये जो विक है ये एज आ रेजिस्टेंस का काम करेगी रिटेलर्स के लिए, ठीक है। यहाँ से रिटेलर सेल करने की कोशिश करेंगे, हम इम्बैलेंस से सेल कर लेंगे। तो वेट करेंगे सिंपल सेटअप बनने का, इसको प्राइस ने ब्रेक कर दिया है 1 मिनट के अंदर। अभी कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, प्राइस यहाँ पे बेरिश 2-3 कैंडल्स बनाएगी, ठीक है। यहाँ पे पहले देखो ये जो सब रेजिस्टेंस लेवल था उसको प्राइस ने जस्ट टच किया, कैंडलस्टिक पैटर्न बना के दिया। यही तो चीज़ आपको मैं सिखाता रहता हूँ। ये देखो जस्ट रेजिस्टेंस को टच किया, कैंडलस्टिक पैटर्न बना, रिटेलर सेंटर हुए थे और प्राइस अगेन ऊपर की तरफ गई है, और यहाँ पे टच किया। इनएफिशिएंसी आपके पास ये 2 लाइंस हैं, मैं इनको डार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये एरिया आपके पास इनएफिशिएंसी जहाँ से हमें सेल को देखने को मिलेगी। अब वेट करें, जस्ट प्राइस 2 कैंडल्स बनाए या फिर ब्रेकर की तरह इस तरह से बनाए, और आपका टारगेट ये होगा, क्योंकि ये एक सेल साइड लिक्विडिटी है। ये आपका टारगेट है। प्राइस सिंपल आपको कंफर्मेशन नहीं देती, आप डायरेक्टली बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते। वही कैंडलस्टिक पैटर्न था, पहले ऊपर की लिक्विडिटी ली, फिर इसी कैंडलस्टिक पैटर्न की लिक्विडिटी ली। अब प्राइस ने यहाँ पे कैंडलस्टिक बनाया था और आपकी कैंडल्स बनाई थी, तो रिटेलर्स यहाँ पे एंटर हुए थे, स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे था, ठीक है। वो प्राइस ने जस्ट हिट किया, उसके बाद ही प्राइस ऊपर की तरफ गई है। तो अभी भी इनएफिशिएंसी में टाइम की बात करें तो टाइम 9:30 के बाद ही प्राइस ने मूव दिया है। ये 9:30 का फर्स्ट गैप जो है, अगर प्राइस इसको ब्रेक करती है डाउन साइड, तो ये आपके पास फर्स्ट प्रेजेंटेड गैप है।
फर्स्ट FVG। अब देखो कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनाया हुआ है प्राइस ने, एक और कैंडलस्टिक पैटर्न बना के दिया। तो ये चीज़ है, ये रिटेलर्स के लिए बनाती है मार्केट, इसी बेस पे मार्केट बाइंग सेलिंग करती है। अभी इस पे आप खुद सोचो, आप बताओ मुझे, रिटेलर्स नहीं आए, एंटर नहीं हुए इसके अंदर रिटेलर्स, कोई मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे रिटेलर्स नहीं आए। वो रिटेलर्स, हाँ जी रिटेलर्स आते हैं ना, तो यही बात मैं आपको बता रहा हूँ। अब प्राइस, हाँ बोलो। देखो वो प्राइस एक्शन पे डिपेंड करता है कि प्राइस एक्शन वहाँ पे क्या बन रही है। अगर आपके पास देखो इन्वर्ट कोरिलेटेड या फिर जस्ट कोरिलेटेड, उसके अंदर एसएमटी होगी, उसके अंदर नहीं होगी। देखें एसएमटी के लिए, और यहाँ पे देखो 3 पेयर होते हैं वैसे, लेकिन हम जस्ट 2 पेयर देखेंगे। जैसे हम लेते हैं, अगर यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी ले रहे हो और DXY ले रहे हो तो उसके अंदर 3 पेयर हैं। और अगर आप US30 ले रहे हो, US100 ले रहे हो और ES ले रहे हो, ठीक है, ES के अंदर ES500, तो उसके अंदर 3 पेयर्स होते हैं, 3 पेयर होते हैं, वो आपको अलाइन करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर एक पेयर ने सेल साइड लिक्विडिटी ली है इस जगह पे, और जो सेकंड पेयर है, उसने सेल साइड लिक्विडिटी नहीं ली। इसी तरह से ना, अब इसने क्या किया है, ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर किया है इस वाले पेयर ने, इस पेयर ने ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर किया है, लेकिन इसने क्या किया है, इसने अभी तक ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर नहीं किया। आप इसी तरह से कह रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, सबसे पहले आपकी प्राइस एक्शन पे डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरह से प्राइस एक्शन बना रही है। अगर प्राइस एक्शन के अंदर यहाँ पे एक बड़ा सा कैंडलस्टिक पैटर्न आपको नज़र आ रहा है इस जगह पे, इसका मतलब है मार्केट डाउन आएगी, मतलब कि रिजेक्शन कैंडल फुल, मतलब कि कैंडलस्टिक पैटर्न, और यहाँ पे कोई सपोर्ट लेवल है, SNR लेवल है, इसका मतलब है आपका ये फेक ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर है। फिर आप करोगे क्या इस जगह पे, इस जगह पे आप सेल करोगे यहाँ पे इनएफिशिएंसी मार करके, या फिर अगर इनएफिशिएंसी में टैप नहीं हुई तो प्राइस अगेन ऊपर जाएगी थोड़ा सा, फिर वहाँ से गिर जाएगी। अगर आपके पास यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम लेवल है, फिर यहाँ पे ये चीज़ें बन रही हैं, तो आपको ये चीज़ नहीं सोचनी कि ये फेक होगा कि नहीं होगा, फिर आपने सिंपल सी एंट्री ले लेनी है, ठीक है। फिर आप ICT को गालियाँ दो, जो भी हो, बात सिंपल सी है, आपने अपनी चीज़ें देखी हैं, सिंपल ट्रेड लगा दो। अब फेल हो जो भी हो, आपका वो वैलिड लॉस होता है, ठीक है। वैलिड लॉस का भी पता होना चाहिए आपको, वैलिड लॉस कौन सा है। अगर आपके सारे मतलब कि चीज़ें कंप्लीट हैं, आपने प्रॉपर एक सेटअप बनाया, हायर टाइम फ्रेम लेवल, लिक्विडिटी स्वीप, सब कुछ आपने देख के ट्रेड लिए, इसका मतलब है अगर लॉस होता है तो वो आपका वैलिड लॉस है। आपको सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि आपको पता हो कौन सा मेरा वैलिड लॉस हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, वैलिड लॉस का पता हो आपको। ऐसे ही तुक्के वाली ट्रेडिंग कर रहे हो, कहीं से भी स्टार्ट हो रहे हो यहाँ से, तो वो लॉस हो, लाइक ये है, तो लॉस हो रहा है, इसका मतलब है आप क्या कर रहे हो, आपका ये वैलिड लॉस भी नहीं है, आप गलत चीज़ कर रहे हो, ये आपको पता हो वैलिड लॉस कौन सा है। अभी देखो प्राइस नहीं इस तरह का मूव दिया है, इनएफिशिएंसी पे तो है। अगर हम चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी करें, यहाँ पे 2 अप की कैंडल्स ने डाउन साइड ब्रेक किया है, और अगर इस, अब देखो 2 अप की कैंडल्स आई है ना, इसका मतलब है रिटेलर समझ चुके थे कि प्राइस अब क्या होगी, अप साइड जाएगी। अब साइकोलॉजी को समझना है आपने। इसके बाद अगर डाउन की कैंडल बनती तो वो एंटर और होते, अगर बाय की कैंडल बनी है इसके बाद, इसका मतलब है
रिटेलर्स जो हैं सोच रहे हैं कि प्राइस अभी भी ऊपर जाएगी, ये एक फेक कैंडल हो सकती है। तो रिटेलर की साइकोलॉजी को भी हम समझते हैं।